रोटेटर कफ या सुप्रास्पाइनेटस का कंप्लीट टियर है। अगर इसको इग्नोर किया जाए तो क्या हो सकता है? तो बेटा ये हमारा कंधा रहता है ना, इसमें जो सुप्रास्पाइनेटस है ना, यहाँ से आके मांसपेशी जुड़ती है हाथ की हड्डी। रोटेटर कफ यहाँ से लेके यहाँ से जुड़ी भी रहती है, डेल्टोइड के नीचे रहती है। इसका काम होता है हाथ को उठाना। तो जब ये चोट लगने के कारण टूट जाता है, झटका लगने के कारण, तो पावर कम हो जाती है हाथों की, पावर नहीं दे पाते ना, वो मांसपेशी यही नहीं जो उठा रही है। तो पर हाथ थोड़ा बहुत काम करता रहता है, आगे से पीछे से जो मांसपेशी है सब इसका थोड़ा काम कर लेती है, थोड़ा इंफ्रा काम कर लेती है, थोड़ी डेल्टोइड काम कर लेती है। आदमी टेढ़ा मेढ़ा करके हाथ पाथ उठाता रहता है पर पावर नहीं लगा पाता ढंग से। तो कई बार लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पेन भी एकदम से इतना ज्यादा नहीं हो रहा, सिर्फ रात के टाइम में थोड़ा बहुत पेन होता है और मूवमेंट करने में तकलीफ है, पर मूवमेंट फिर भी हो पा रहा है। इग्नोर करने से क्या होता है कि ये मांसपेशी का दो काम है, एक तो इसको उठाना, दूसरा ये जो सुप्रास्पाइनेटस मांसपेशी होती है ना, वो ऊपर की तरफ होती है, वो हमारे हाथ की जो हड्डी है ना उसकी छत की तरह, उसको ऊपर नहीं जाने दे रही। ये जो मांसपेशी ये तो अब हमेशा एक्टिव है ही हमारी, तो टेंडन को तो पीछे खींचती रहेगी। तो ये 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से टेंडन पीछे सरकता रहता है। धीरे धीरे अभी टूट के यहाँ पड़ा है, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, धीरे धीरे पीछे सरकता रहेगा। तो एक तो इसके ऊपर की छत चली जाएगी, तो इसका जो ह्यूमरस का है ना अपवर्ड माइग्रेशन हो गया, ह्यूमरस ऊपर चढ़ जाएगी, तो ऊपर जो एक्रोमियर में उससे भिड़ेगी और अर्थराइटिस डेवलप हो जाएगी। उस दिन शोल्डर जॉइंट खराब हो जाएगा हमारा। उसमें नाइट में, दिन में 24 घंटे पेन रहेगा, हाथ घूमेगा नहीं, और एक ही ऑप्शन रहेगा रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। तो बहुत बड़ी सर्जरी है। दूसरा, अगर इसको डिले भी करते हैं तो भी मेरा काम क्या है कि इस मांसपेशी को पकड़ के यहाँ चिपकाना, यही काम है ना। तो अगर मांसपेशी बहुत दूर है तो उसको खींच के लाना बहुत मुश्किल है, पास में तो फटाफट चिपक जाती है। इसकी सक्सेस रेट डिपेंड करती है, इस सर्जरी की सक्सेस रेट वैसे ही थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि इसकी सक्सेस रेट डिपेंड करती है कि आपका जो रिपेयर है ना वो टेंशन फ्री है, विद टेंशन है। अगर मांसपेशी यहीं पड़ी है और मैं यहीं लाके चिपका दी तो ये टेंशन फ्री रिपेयर है, इसमें टेंशन नहीं है। मांसपेशी यहाँ है तो मैं खींच के लाया हूँ तो स्प्रिंग की तरह पीछे भागने की कोशिश कर दी, तो हमेशा वो रिपेयर को ऊपर को खींचेगा, तो वो रिपेयर फट जाएगा रिपेयर करने के बाद भी। सो रिपेयर हमेशा ना टेंशन फ्री होना चाहिए। सो टेंशन फ्री रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है कि हम बहुत पीछे मांसपेशी को ना लाएं। टूटी है, मालूम है करानी है सर्जरी, कोई ऑप्शन नहीं, तुरंत करा लो। तो बाद में जो यहाँ आ जाएगी, यहाँ से पकड़ के लाने के बाद सर्जरी के बाद ही फेल हो जाएगी। दूसरा, जितना लेट करोगे ना उतना मांसपेशी की क्वालिटी खराब होती जाएगी। अब ये कपड़ा है, इसको मैं खींचूंगा तभी तो खींचेगा मेरे पास। अभी ये बहुत पुराना कपड़ा हो तो खींचते ही फट जाएगा ना बेटा। तो मांसपेशी को जब पकड़े खींचते हैं ना, अगर ये क्वालिटी खराब हो तो फट जाती है, आती ही नहीं है। तो डिले करने से ये सब चीजें होती है। तो सर्जरी जरूरत है, सर्जरी ऐसी होनी चाहिए जो टेंशन फ्री हो। तो इसीलिए कई बार मांसपेशी को उसकी एक्चुअल जगह ना जोड़ के थोड़ा मीडियली जोड़ दिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टेंशन फ्री होती है। फिर दूसरा, डबल रो रिपेयर किया जाता है। डबल रो रिपेयर मतलब स्टेपलर की तरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, सिंगल रो रिपेयर नहीं करते, डबल रिपेयर ज्यादा मजबूत होते हैं। सर्जरी में जो एंकर्स यूज करते हैं उनमें टेप्स होती है, वायर्स नहीं होते, और नॉटलेस सर्जरी होती है, नॉटलेस गांठ नहीं लगती। तो ये सब चीजें करेंगे तो ये सब ठीक होगा। दूरबीन की सर्जरी।